हरे कृष्ण। हरि शरणं 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 प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं ना भूलें हम प्रभु के हम हरि शरणं 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 ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि मनु शरणं मन हरि शरणं मनु आना एक बार आना यार, इसमें है ना ये आवाज गई। अपन की हाँ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ये आवाज नहीं जा रही क्या? देखना जरा, ये पी है ना, पी दिख रहा है, ये इसमें वॉइस का आ रहा है, ये क्या है? नहीं तो पी तो किसी नाम से कोई ज्वाइन हुआ है, उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, उसकी नहीं आ रही है। हाँ, उसका हरि शरणं ठीक है। हरि शरणं जा रही है आपको? हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वसुदेवेसुतं देवं कृष्णचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
आइए हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। जिनके पास लिखित में है वो साथ साथ बोले। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरा दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदन नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोपीरयति यत्र मुकुन्दा मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गते साग्रज आसामहो चरण रेणुजुषामहंसाम् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्वजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पतभीं श्रुतभीर्विविज्ञा प्रमत्तमुच्चैरति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभा विषयेषु लालसम् त्वमाप्रमत्ता सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तका श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल राजीव नयना कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन न होई उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तजि भाव न आना कपि
प्रभु कर कंकज कपि कैसी सा, सुमिरि सो दशा मगन गौरी सा। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन का, प्रेम भगति अन पायनी देहु हम ही श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पिछली बार हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में जो भगवान के साहित्य स्वरूप वेदव्यास जी महाराज द्वारा शमंतक मणि का जो प्रकरण था वो पूरा किया, जिससे हमने इस बात को ग्रहण किया कि धन का लोभ, भगवान अपने चरित्र से ये बताते हैं कि धन का लोभ बड़े बड़े महापुरुषों को भी कलंकित कर सकता है। धन में एक विशेष दोष है कि धनाढ्य व्यक्ति के मन में, भगवान आज इस बात को कहेंगे भी, कि धनाढ्य व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति जो उनके दर्शन की लालसा रहती है, सत्संग की जो लालसा रहती है, उसको वो खा जाता है। क्योंकि धन को बढ़ाने के चक्कर में उसका दिन प्रतिदिन संग, सत्संग, चिंतन, मनन धीरे धीरे इस तरह परिवर्तित हो जाता है कि धन का उपयोग करने के बजाय, जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, धन का सदुपयोग करना तो अच्छा है, वो धन का सदुपयोग भूल के और वो धन का गुलाम बन गया। तो शमंतक मणि की कथा से हमने यही बात देखी, और रुक्मिणी जी से भगवान का विवाह हो ही गया है। और रुक्मिणी हरण की कथा का पिछली बार श्रुति फल बताया कि समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाली ये रुक्मिणी हरण और शमंतक मणि की कथा है। आइए अब हम अगले अध्याय पे प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के, अब ठाकुर जी बड़े हो गए तो भगवान श्री कृष्ण जो है कई सारे विवाह करेंगे। अब आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान की, जैसा आपने सुना होगा, 16,108 रानियां हैं। कई लोग जो शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और केवल अपनी सीमित बुद्धि के बल पे उछलते रहते हैं, वो कई बार ये आक्षेप भी करते हैं कि भगवान तो 16,108 विवाह करते हैं। तो अब इन विवाहों का कैसे वो विवाह होते हैं, कैसे वो, उनके पीछे क्या लॉजिक है, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे तो ये पूरे प्रकरण में हमें क्या भगवान संदेश देना चाहते हैं वो हमें समझ में आएगा। वैसे मैं मूल रूप से आपको निवेदन कर दूं, विवाह है क्या? विवाह को यदि हम तोड़ें, ये प्राय हमें बताया नहीं जाता जब विवाह होता है, लेकिन विवाह में वी प्लस वाह इस तरह का इसका संधि विच्छेद है। वी यानी विशेष, वाह यानी वहन करने वाला, ढोने वाला, विशेषण, विशेषणम वहनम इति वाह। तो देखिए, पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे का पूरक सिस्टम है। प्राय आप इतने जितने भी श्रोता हैं या हमारे आस पड़ोस में सबको देखेंगे तो 90% जो पुरुष हैं वो प्रकृति यानी पत्नी के द्वारा या माता के द्वारा या किसी के द्वारा प्रेरित करने पर ही अध्यात्म मार्ग में बढ़ते हैं, है ना। प्राय ऐसा होता है ना। तो धर्म पत्नी इसीलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ पहले भी चर्चा हुई है, धर्म पत्नी है, काम पत्नी नहीं है। तो लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है। हम सब भगवान के अंश हैं, उनकी कला है। हम सब जीव को भगवान से विवाह करना ही चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा, है ना। ठाकुर जी के साथ हम सब विवाह कर लें और आनंद लूटें, मजे करें। तो ठाकुर जी ऐसे भोले भंडारी हैं, भक्त वत्सल हैं कि 16,000 हो, 16,108 हो, करोड़ों हो, वो सबके साथ विवाह करने को तैयार है। वास्तविक पति और सबका भजन वो वहन करने को तैयार है विशेष रूप से। तो भगवान श्री कृष्ण के अन्य अन्य विवाहों की कथा, इसको, इस अध्याय को अब हम शुरू करते हैं। बड़े अच्छे आज के अध्याय हैं, थोड़ा हम सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए, है ना। उनको पता चला कि
पांडव लाक्षा ग्रह में जले नहीं है तो इंद्रप्रस्थ पधारे, उनके साथ बहुत सारे सात्यकी आदि यदुवंशी भी थे। अब देखिए आप, हमारे जीवन में संत पधारे, भगवंत पधारे, तो कैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। ये ग्रंथ भी संतों का ही रूप है, संत जीवंत हैं, ये ग्रंथ इनका सदुपयोग करना होता है। भगवत गीता साधक संजीवनी यदि घर में है, श्रीमद् भागवतम भी घर में है, तो आप मान लीजिए विशेष कृपा है हमारे ऊपर भगवान की। और यदि हम उनका अध्ययन कर लें, श्रवण कर लें, तो फिर कहना ही क्या, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। तो कैसी, जब ये ग्रंथ संत और भगवंत हमारे संपर्क में आए, तो कैसी हमारी मनस्थिति होनी चाहिए, कैसा हमारा भाव होना चाहिए, ये भागवतम हमें सिखा रही है अभी इस अध्याय। जब पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पधारे हैं, तो जैसे प्राणों का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, ऐसे ही वो एक साथ खड़े हो गए। देखिए, श्रीमद् भागवतम बहुत विलक्षण ग्रंथ है। संतों की कृपा से कुछ कुछ हम चर्चा कर लेते हैं बस, बाकी इसका वास्तविक अर्थ है ना, ये श्लोक आया है कि भागवतम का वास्तविक अर्थ कौन जाने, सुखदेव जी जाने क्या नहीं जाने, क्या पता, भगवान जाने, भगवान ही जाने। रूपक ग्रंथ है ये। आप, मेरे को एक कहानी याद आ रही है छोटी सी, कि सब इंद्रियां एक बार लड़ पड़ी आपस में कि देखो आंख नहीं हो तो क्या हो, और गंध नहीं हो तो क्या हो, और फलाना नहीं हो तो क्या हो। ऐसे लड़ाई होने लग गई, कौन बड़ा, हम में से कौन सबसे महत्वपूर्ण। तो कहते हैं इस लड़ाई से परेशान होकर जो प्राण इंद्रियां हैं, जो प्राण है, वो उठ के चल दिए। लोगों ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, अरे अब तुम लड़ लो भिड़ लो भैया, हमारा ज्यादा मन नहीं लग रहा है, हम तो उठ के चलते हैं, है ना, बाद में तुम्हारा डिसीजन हो जाए जब बुला लेना। तो क्या, जैसे ही प्राण जाने लगे, वो जितनी भी इंद्रियां थी वो सब जो है निस्तेज हो गई, उनकी, उनका आधार जा रहे हैं। तो यही उपमा यहाँ आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण जब पधारे, तो पांडवों के मानो वो प्राण है ना। आहा, कैसी बात है। देखिए, पांडव फिर पांडव इसीलिए है, भगवान श्री कृष्ण ने उनका आलिंगन किया, और उनके आलिंगन मात्र से वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, उनके सारे पाप ताप धुल गए। और भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट से जो श्री कृष्ण का जो मुख देखा, कमल नयन मुख देखा भगवान का, तो वो आनंद में मग्न हो गए। अब देखिए, भगवान तो अपना पूरा रोल निभाते ही है। युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में तो भगवान प्रणाम करते हैं। देखिए ठाकुर जी की लीला है। और अर्जुन को अपने हृदय से लगा देते हैं, और नकुल और सहदेव वो भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। चलिए, भगवान का सारा आदर सत्कार होने के बाद उनको श्रेष्ठ सिंहासन पे विराजमान कर दिया। तो श्याम वर्णा द्रौपदी, है ना, वो भगवान के पास आई और उनको प्रणाम किया, अभिनंदन वंदन किया। फिर उनकी जो बुआ है, हाँ, कुंती जी, प्रथाम प्रथाम समागत्य कृताभिवादनम, माता कुंती, कुंती आई, और जैसे ही कुंती आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और माता कुंती ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। कुंती जी ने अपने मायके की, है ना, कुशल क्षेम पूछी। ये तो सबसे पहला काम है ही, श्री कृष्ण से पूछी भाई हमारे जो मायके में भाई बंधु हैं उनकी कैसी कुशल क्षेम है, भगवान ने बता दिया। और फिर भगवान ने पांडवों की कुशल क्षेम माता कुंती से पूछी। आहा, देखिए भक्त का हृदय कितना सरल होता है, कैसा द्रवित हो जाता है। भगवान के कुशल क्षेम पूछते ही कुंती माता भगवान का अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम देख के, क्योंकि वो तत्वज्ञ हैं, जानती हैं, वो प्रेम की विभलता से कुंती जी का गला रुंध गया, नेत्रों से आंसू बहने लग गए। भगवान ने बहुत पूछा, बार बार पूछा, तब जाके वो कुछ बोली। और क्या बोली कि हे कृष्ण, तुम्हारे दर्शन होने का मतलब है समस्त क्लेशों का अंत। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तमाह प्रेम वैक्लव्य अवरुद्ध कंठाश्रुलोचना, गला अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, और और आंसू बह रहे हैं। और वो क्या कह रही हैं,
स्मरंती तान बहून क्लेशान क्लेशयात आत्मदर्शनम। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही तो समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है। और अब आपने हमारी कुशल क्षेम पूछ ली। देखिए, एक बहुत बड़ा बड़ा महीन संकेत है। क्या संकेत है? हम तो जितना होता है मिनट 2 मिनट सेकंड 2 सेकंड भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं, बाकी फिर और कामों में लगे रहते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। लेकिन किसी वजह से भी यदि भगवान हमारा स्मरण करें, ये बहुत अनूठी बात। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात ये कहते थे हमारे आश्वासन के लिए, हमें दिलासा दिलाने के लिए, कि जितने विकल हम हैं भगवान से मिलने के लिए, उससे लाखों करोड़ों गुना भगवान हमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। इसका प्रमाण वो देते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। कभी कभार बिना कोई साधन करे भी हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, फिर भी कभी कभी हमारे मन में सद्वृत्ति उठती है, भगवान की अचानक याद आ जाती है। बिना कुछ ज्यादा करे कोई संत, कोई भगवंत, कोई सत्संग सुनने का हमको मौका मिल जाता है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, वो भगवान के मन की बात जानते हैं ना। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि भगवान उस समय हमारा स्मरण कर रहे हैं, हमको विशेष रूप से याद कर रहे हैं कि ये मेरा भक्त जो जन्मों जन्मों से मेरे से बिछड़ा हुआ है, ये अभी मैं इसको याद करूं तो ये मेरी तरफ चलने का साधन करे। हैं, जैसे माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पड़ाती है, ऐसे भगवान याद करते हैं और वो स्मरण हमारे आता है। लेकिन यहाँ तो बात ही अलग है। यहाँ तो भगवान खुद माता कुंती के यहाँ जाके उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो कैसी बात कह रही है कुंती जी, बहुत प्यारी बात है। भक्ति श्रद्धा और प्रेम का ही नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है भक्ति। जब तक हमारी बुद्धि है तब तक हम ये सब आपस में ये सब भाग विलास करते हैं, बुद्धि विलास करते हैं। वो कहती हैं, हे श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी और संबंधी समझकर स्मरण कर लिया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए पहले तो आपने अक्रूर जी को भेजा है, और अब आप खुद आए, तो हमारा कल्याण तो उस समय ही हो गया। क्योंकि हमें पता लग गया कि हम अनाथ नहीं, हम सनाथ हैं। मैं जानती हूं तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो, तुम्हारे अंदर अपने और पराये की भी भ्रांति नहीं है। ऐसा होने पर भी हे श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं उनके हृदय में तुम आके बैठ जाते हो और क्लेशों को मिटा देते हो। देखो कितनी प्यारी बात कुंती जी कह रही है। ये ऐसी बात कह रही है जो ज्ञान की सीमा पे भी नापो तो बहुत उच्च कोटि की है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु नैमो देष्वस्ति नैमे प्रिया, 9.29 में कहते हैं। फिर भगवान 5.29 में भी कहते हैं इस बात को कि मैं ही सबका भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सबका मैं ही। यानी भगवान के अंदर भेद है ही नहीं। फिर भी कुंती जी कह रही हैं, क्योंकि आपका वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो आपको जितनी विकलता से याद करता है उसके हृदय में आप बैठ जाते हैं। आहा, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। भगवान की तरफ से कमी नहीं है, कमी हमारी तरफ से ही है। अब युधिष्ठिर जी कहते हैं, जो धर्मराज हैं, वो कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हे सर्वेश्वर श्री कृष्ण, देखिए बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। हमें इस बात का तो पता नहीं कि हमने अपने पूर्व जन्मों में कौन से कोई पुण्य काम किए, कल्याण के काम किए, हमें नहीं पता। क्योंकि आपका दर्शन तो बड़े बड़े योगीश्वर भी बड़ी कठिनता से कर पाते हैं, लेकिन हम कुबुद्धियों को तो आपके दर्शन घर बैठे हो रहे हैं। देखिए, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गीता है, गंगा है, और मैं तो कहता हूं गीता प्रेस है,
साधक संजीवनी है, तो ये कम कृपा नहीं है, कोई महसूस करने वाला हो, कोई महसूस करने वाला हो, कृपा के एक कण से हमारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसको महसूस हमको करना पड़ेगा। बिना महसूस करे तो कितनी ही कृपा घट रही है भगवान की, हमारे हृदय में हलचल नहीं होगी। युधिष्ठिर जी जो धर्मराज हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु हम कुबुद्धियों को तो आप घर बैठे दर्शन दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही, लाइव दर्शन हो रहे हैं गोविंद देव जी महाराज के। तो बहुत भगवान का सम्मान किया, बड़ी प्रार्थना की, भगवान वहीं रहे, उनके साथ ही रहे, पांडवों के साथ। अब देखिए दो विवाहों की चर्चा भगवान की आएगी। सूर्यपुत्री कालिंदी, इनसे भगवान विवाह करेंगे, और एक सत्या जिनको कि नागनिचिति भी कहते हैं, उनके दो विवाहों की चर्चा अभी आएगी, है ना, यहाँ पे अगले उसमें। तो क्या होता है कि एक बार भगवान अर्जुन के साथ जंगल में जाते हैं शिकार करने। शिकार के लिए ऐसा लिखा गया है कि पहले क्षत्रियों को क्योंकि युद्धाभ्यास करना होता था, युद्ध का अभ्यास, इसलिए उनको शिकार की परमिशन थी, क्योंकि बिना शिकार करे वो इस कौशल में प्राप्त नहीं होंगे। और क्या था, ऐसा भी हम समझ लें, हालांकि बुद्धि पे थोड़ा कम बैठेगा पैमाने पे, यज्ञ में जो पशु बलि होती थी उसके पीछे भी कारण ये था कि जो निम्न योनि अधम योनि में पशु रह रहा है वो यज्ञ के कल्याणार्थ, यज्ञ के हेतु काम आके वो उच्च योनियों के लिए प्राप्त हो जाता था, तो अंततः तो उसका कल्याण ही हो रहा। तो ऐसे शिकार के लिए गए, शिकार के लिए गए तो शिकार करते करते वो थक गए, प्यास लगी, यमुना जी के किनारे पे आ गए। यमुना जी के किनारे पे आ गए तो हाथ पैर धो के यमुना जी का निर्मल जल पिया, तो वहां क्या देखते हैं भगवान, एक बहुत सुंदर कर रही, बहुत सुंदर कन्या। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सखा अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ भाई पता करो जरा क्या मामला है। तो अर्जुन जाते हैं वहां पर, पूछते हैं कि भाई आप क्या मतलब कैसे, क्या कौन हो, क्या नाम है, क्या करना चाहती हो। तो जो कालिंदी थी, कालिंदी देवी, वो कहती हैं अर्जुन से कि मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। कालिंदी सूर्य पुत्र है, यमुना जी भी सूर्य, ये कालिंदी जी और यमुना जी एक ही है ना। और मैं जो सर्वश्रेष्ठ वर है इस त्रिलोकी में, भगवान विष्णु, उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ, है ना। और मैं उनके अलावा, जो लक्ष्मीपति के अलावा, किसी को भी अपना पति नहीं बनाऊंगी, इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। और मेरे पिता ने एक मेरे को भवन भी बनवा दिया है, तो मैं उसी में रहती हूँ और तपस्या करती हूँ, और जब तक भगवान ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं तपस्या करती रहूंगी। भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही ये बात जानते थे, तो उन्होंने कालिंदी जी की प्रार्थना को स्वीकार करके और उनको रथ पे चढ़ा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। देखिए इसमें एक संकेत है छोटा सा, कालिंदी जी को भगवान ले आते हैं, उनकी प्रार्थना पे वो सर्वज्ञ हैं, सर्वभोक्ता हैं, लेकिन हमें शिक्षण देने के लिए भगवान कालिंदी जी से जो विवाह है और विवाह के पश्चात जो कृत्य हैं वो द्वारका जाके करेंगे, है ना, द्वारका जाके। आजकल हम परंपराओं को और मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं, है ना, तोड़ मरोड़ देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, प्री वेडिंग शूटिंग, ये आजकल हमारे समाज में फैशन चल रहा है, और ये काम मूलक है, ये धर्म मूलक है ना, इससे हम बचें। चलिए अब देखिए इसमें एक छोटी सी कथा और आती है बीच में, कि इसमें लिख रहे हैं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पांडवों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया, और भगवान पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए बहुत दिनों तक उनके साथ रहे। भगवान तत्र निवसन स्वानाम प्रिय चिकीर्षया, पांडवों की कैसी रहनी करनी होगी, कैसे भक्त होंगे कि भगवान स्वयं उनको प्रसन्न करने के लिए उनका
हित चाहने के लिए उनके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि पांडवों का जो सर्वस्व है वो भगवान श्री कृष्ण ही। जैसा कि गीता में कहा, भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्य। भगवान कहते हैं जो केवल और केवल मेरे ऊपर आश्रय रहता है उसका मैं योग और क्षेम सब वहन करता हूं। तो भगवान ने उनका घर भी बनाया। और इसी समय भगवान अर्जुन के साथ खांडव वन जाते हैं। देखिए एक कथा है छोटी सी, आप पहले भी चर्चा हुई है। राजा श्वेतकी का यज्ञ था शायद, मुझे जहां तक मुझे ध्यान है। राजा श्वेतकी का इतना बड़ा यज्ञ हुआ, उसमें इतना सारा घी और हवन सामग्री अर्पित की गई कि अग्नि देव जी को अपच हो गया। हाँ, पूरी पृथ्वी में बड़ा यज्ञ हुआ तो अग्नि देव जी को अपच हो गया। तो अग्नि देव जी को जब अपच हो गया तो अग्नि जी का अपच दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की अनुशंसा पर अर्जुन ने खांडव वन जलाया। खांडव वन की अग्नि से भगवान श्री कृष्ण ही सारथी थे उनके। तो उस ऐसी प्रचंड अग्नि उठी खांडव वन से कि अग्निदेव का जो अपच था वो बिल्कुल सही हो गया और अग्निदेव प्रसन्न हो गए। तो अग्निदेव ने ही प्रसन्न होकर देखिए क्या क्या दिया है अर्जुन को। जो गांडीव धनुष है अर्जुन का वो यही मिला है अर्जुन को। ठीक है, 4 सफेद घोड़े जो उस रथ में, एक रथ भी दिया और 4 सफेद घोड़े भी दिए और तरकस भी दिया एक जो हमेशा उसमें बांध रहते हैं, और एक कवच दिया अर्जुन को जो कि किसी भी शस्त्र से वो तोड़ा नहीं जा सके, है ना। और उसी खांडव वन में क्या हुआ, जब वो जल रहा था तो उसमें एक दानव था जिसका नाम मय था। मय दानव, आपने नाम सुना होगा। वो मय दानव भी उस अग्नि में जल के भस्म हो जाता, लेकिन अर्जुन ने उसकी चीख सुन के उसको बचा लिया। मय दानव, वो मय दानव ये इंजीनियर है, इनका दानवों का शिल्पकार है, ये विश्वकर्मा देवताओं के। तो ये मय दानव विश्वकर्मा की क्वालिटी का ही इंजीनियर है। तो इस मय दानव ने इस उपकार के बदले जो इंद्रप्रस्थ में जो सभा भवन बनाया था, मीटिंग हॉल शानदार है, इतना बढ़िया वो सभा भवन बनाया जिसमें दुर्योधन जब गया तो उसको जमीन में तो ऐसा लगा, फर्श में तो कि पानी है यहाँ, और पानी में ऐसा लगा कि फर्श है, तभी तो गिर गया वो वहां, है ना। तो ये मय दानव ने ही बनाया था। चलिए, भगवान ऐसा आनंद देके पांडवों के साथ खूब दिनों तक रह के और फिर द्वारका लौट आए। और द्वारका में आके उन्होंने ज्योतिष काल के अनुसार, योग्य समय के अनुसार कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया, है ना। और इसके बाद भगवान का जो विवाह हुआ है वो मित्र वृंदा से हुआ है। मित्र वृंदा ये भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति चाहती थी। देखिए 16,108 रानियां हैं, इसमें से 8 पटरानियों का ही वर्णन हम कर रहे हैं सिर्फ, और 16,100 का एक साथ करेंगे आगे, शायद आज ही कर लें या कल करेंगे, है ना। 16,100 रानियां तो भौमासुर या नरकासुर का जब भगवान वध करते हैं वहां है, क्यों है वो भी बात होगी। बाकी 8 पटरानी जो हैं उनका वर्णन संक्षिप्त में दिया हुआ है भागवतम में। तो मित्र वृंदा चाहती थी, लेकिन यहाँ पे भी वही बात कि उसके जो 2 भाई थे वो नहीं चाहते थे, तो भगवान उसको स्वयंवर में हर लाए मित्र वृंदा को। एक कौशल देश के राजा थे, कौशल देश है ना, जो भगवान श्री राम की अयोध्या है। कौशल देश के राजा थे नग्नजित, और नग्नजित की कन्या थी नागनीजिति, जिसको सत्या भी कहते थे, है ना। तो एक विवाह उनका इनसे हुआ है, सत्या जी से हुआ है ना। अब क्या हुआ कि भगवान सत्या जी से कैसे विवाह हुआ कि कौशल नरेश जो नग्नजीत हैं, इन्होंने एक ऐसी दुर्लभ शर्त रख दी अपनी पुत्री की शादी के लिए। क्या शर्त रख दी? 7 बैल थे जो इतने प्रचंड बली थे, सींग भी उनके बहुत तगड़े की कोई भी उनको नाथ नहीं सका, यानी साध नहीं सका। तो उनकी ये शर्त थी कि जो इनको एक साथ साथ देगा 7 बैलों को, उसी के साथ हम अपनी कन्या का
विवाह करेंगे। तो भगवान को जब पता चला तो भगवान पहुंचे कौशल नरेश के पास, अयोध्या गए तो कौशल नरेश भक्त थे नग्नजीत जी, उन्होंने बड़े अच्छे से भगवान का आदर सत्कार किया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सत्या जी ने देखा, है ना, जैसे ही देखा, देखिए बहुत ही अच्छा सूक्ष्म संकेत, बड़ा प्यारा भाव है। जैसे ही सत्या जी ने उनको देखा तो उनके मन में क्या भाव आया, उन्होंने कहा कि मेरे चिर अभिलिषित रमा रमन भगवान श्री कृष्ण, यानी मैं जिनसे शादी करने की सोच रही थी, जो मेरे हृदय में जिनको पहले से ही विराजमान है, वो भगवान ही यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने मनी मन ये प्रार्थना की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का ही चिंतन किया हो तो ये ही मेरे पति हों और मेरी लालसा को ये पूरा करें। अब देखिए आगे यहाँ पे एक बड़ा सुंदर भाव है। भगवान आए हैं नग्नजीत जी के पास, इसीलिए आए हैं, फिर भी, और वो ये भी चाहती हैं कि भगवान मेरे वर हों, लेकिन अब वो अपनी स्थिति का आकलन कर रही हैं। सत्या जी जो पटरानी बनेंगी, क्या कह रही हैं, बहुत अच्छे श्लोक है, मैं पढ़ लेता हूं, आप श्रवण कर लें, समझ में, है ना। वरम विलोक्याभिमतम समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम। वो कहती हैं कि भूयादयम में पतिराशिषो मला करोतु सत्या यदि में धतो व्रते। हे प्रभु, यदि मैंने इन्हीं का चिंतन किया हो, व्रत नियम पालन किए हो, तो मेरे इस अभिलाषा को आप पूर्ण करें। लेकिन फिर कहती हैं, देखिए क्या बढ़िया बात कहती हैं, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं, और उन प्रभु ने इतने अवतार, लीला अवतार ग्रहण किए, वो प्रभु भला मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे। पहले तो कहा मेरे व्रत और नियम से मुझे मिल जाएं, तुरंत क्या कहा कि ये प्रभु भगवान श्री कृष्ण तो किस व्रत और नियम से प्रसन्न होंगे, वे तो केवल और केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। देखिए क्या बहुत ही सूक्ष्म भाव है। भगवान भी गीता में ये घोषणा करते हैं 11.48 में, 11.53 में, कि मैं किसी भी वेदों के स्वाध्याय से, जप से, तप से, व्रत से, दान से, समाधि से मिलने वाला नहीं। तो क्या ये करने नहीं है? अवश्य करने हैं, लेकिन इनको करने के बाद ये अहंकार आ जाना कि इनसे मैंने भगवान को प्राप्त किया है, तो वो अहंकार हमें भगवान से दूर कर, इनको करने का सही फल यही है कि हमारे अंदर दैन्य जगे, दैन्यम। देखिए भक्ति का वस्त्र है दैन्य, और दैन्य झूठा नहीं जैसे हम लोग नाटक करते हैं, हम तो कुछ नहीं है महाराज, है ना, अहंकार तो अंदर जमा के बैठा है अड्डा, और ऊपर से हम कहते हैं अरे हम तो कुछ नहीं है महाराज, हमको कुछ नहीं आता, और कोई कुछ कह दे तो एकदम से अहंकार उबलता है, क्रोध उबलता। दैन्य अंदर से यदि आए तो कहते हैं ये भक्ति रूप, भक्ति का वस्त्र है, भक्ति रूपी महारानी दैन्य रूपी वस्त्र को ही पहन के आती है। तो नागनी जीती जो हैं, सत्या जो हैं, वो यही बात कहती हैं कि प्रभु आप तो जगत के एकमात्र स्वामी और नारायण हैं, आप तो अपने आनंद से ही परिपूर्ण है, और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी भला क्या सेवा कर सकती हूँ, आप तो अपनी कृपा से ही अपने आप ही प्रसन्न हो जाएं। क्या बात है, कैसी बात कहती, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम तो आप ही जान सकते हो अपने आप को, भक्तों के हृदय को
चंदन रूपी शीतलता देने वाले प्रभु, या तो आप अपने आप को जानते हो या आपके भक्त आपको जानते हैं। बाकी तो तुलसीदास जी कहते हैं, जगु पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, को त्यों नहीं जानही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। क्या बात है, कैसी बात है। हम थोड़े से साधन में, थोड़े से कुछ भी अपनी बुद्धि पे हम इतराते हैं, और भक्त क्या कहते हैं, बड़े बड़े हैं ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, वो कह रहे हैं, हे प्रभु ये सारा जगत है ना आपसे है, आप इसके स्रोत हैं, आपको जानने वाला कौन है, आपको तो आपकी कृपा से ही जाना जा सकता है। तो बस नागनी जीती की इस बात पे देखिए, ये हृदय से जब दैन्य प्रकट होता है ना, तो भगवान करोड़ों जन्मों की तपस्या से, व्रत से और दान से जितने संतुष्ट नहीं होते हैं, इस प्रेम से, इस दैन्य से, इस शरणागति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत। देखिए अब आप देखिए, अब भगवान के विवाहों का प्रसंग क्या है। भगवान के विवाह सब जबरदस्ती हैं, ऐसा मान लो आप। अरे जी सामने वाली पार्टी विवाह करना चाह रही है तो भगवान फिर करें क्या, वो तो प्रण कर चुके हैं, जैसा भाव उनके सामने वाले भक्त के हृदय में होगा वो पूर्ण करेंगे। तो नागनी दीदी ने अपना हृदय भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए, और उन्होंने देखिए पहली बार सत्या जी के इस अनन्य प्रेम का आश्रय लेके और राजा से कहा, कौशल नरेश से कहा कि राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उनसे कुछ भी मांगना वैसे उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी कन्या चाहता हूं। आ हा हा है, देखिए प्रेम के आगे भगवान भिखारी भी बन रहे हैं। वो तो भगवान चाहते हैं क्या, सत्या नागनी जीती चाहती हैं। अब आप देखिए इस प्रकरण से कैसे भक्त वत्सल है भगवान, कैसे करुणा वत्सल है। अपनी ईगो, अपना कोई अहंकार, कोई अभिमान बचा के नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी कन्या चाहता हूं, और इसके बदले में मैं कोई शुल्क भी नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं। तो कौशल नरेश तो भक्त हैं, वो कहते हैं प्रभु आप तो समस्त गुणों के धाम हैं, आश्रय हैं। अरे आपके वक्ष स्थल पर तो भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं, आपको आपसे बढ़िया किसी कन्या के लिए भला क्या बर होगा, है ना। ये तो मेरे अहोभाग्य जो आपने आगे चल के ऐसी बात कही। लेकिन एक शर्त है महाराज, शुल्क तो हमें नहीं चाहिए, शुल्क आपके यहाँ प्रथा नहीं है, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है कि ये 7 बैल हैं। मैंने एक कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी हुई है, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा महाराजा युवराज आए, लेकिन वो शर्त को पूरा नहीं कर पाए, है ना। बहुत सुंदर थी नागनी जी थी। तो आप यदि ये शर्त पूरे कर लें, इनको नाथ लें, 7 बैलों को अपने वश में कर लें, तो हे प्रभु आप ही हमारे कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। बस तो ठाकुर जी ने दूसरा दूसरा ड्रेस पहन ली, हाँ फटाफट कमर में फेंट कस ली, कमर में वो लगा के तौलिया वाला। और भगवान तो भगवान है, जब वो करोड़ों अरबों अनंत रूपों में है तो 7 रूपों में भगवान हो गए। और भगवान ने ऐसे चुटकी बजाते ही उन 7 बैलों को नाथ के उनको रस्सी में बांध के खींचते हुए ले आए, जैसे कोई नन्हा बालक है ना लकड़ी के खिलौनों को खींचता है। और सत्या से, नागनी जीती से उन्होंने फिर विधि पूर्वक भगवान ने पानी ग्रहण किया। बड़ा भारी आनंद, बड़ा भारी उत्सव जो है, शंख ढोल नगाड़े बजने लगे, नर नारी आनंद मनाने लगे। अब देखिए कौशल नरेश जी ने जो दहेज दिया है, दहेज कह दो प्रसन्नता से जो दिया है, वो लिखा है, वो मैं आपको बोल देता हूँ, है ना। बुद्धि में तो नहीं आता है, लेकिन अब क्या करें। उन्होंने 10,000 तो गायें दी, ठीक है, 9,000 हाथी दिए, 9 लाख रथ दिए, 9 करोड़ घोड़े दिए,
10-10, 100-100 गुना हो रहा है। और 9 अरब सेवक भी दिए, है ना, और विदा किया भगवान को, बड़े प्रेम के साथ उन्होंने विदा किया। ठीक है, अब जैसे ही भगवान चलने लगे तो जितने भी राजा जो अब तक सोच रहे थे कि नागिनी जीती के साथ तो हम विवाह करेंगे, उन सब ने आके भगवान श्री कृष्ण को और उनको घेर लिया। कहाँ लेके जा रहा है ग्वाला? तो अर्जुन भगवान के साथ थे। भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए जो कैसा प्रचंड पराक्रम दिखाया है, और जितने भी राजा वहां आए थे सबको मार पीट कर उन्होंने भगा दिया। ये सत्या जी के साथ विवाह हुआ। एक भद्रा जी के साथ विवाह हुआ। देखिए 8 रानियों के नाम हमें याद रखने चाहिए वैसे तो, अष्टपटरानी जो है ना भगवान की, इनके नाम याद रहने चाहिए। तो एक भद्रा, अपन थोड़ी छोटी छोटी कथा ले रहे हैं सबकी। एक भद्रा, ये कैकई देश में जो श्रुत कीर्ति थी, है ना, उनकी पुत्री थी ये। ठीक है, भद्रा, इनके साथ भगवान ने विवाह किया। एक लक्ष्मणा के साथ, जो मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। ऐसे करके भगवान के 8 विवाह पटरानियों के बताए गए हैं अब तक, है ना। और अब आगे 16,100 रानियों के साथ कैसे विवाह होता है उन कन्याओं के साथ, उस प्रकरण को हम देखते हैं, है ना। समय कितना हो गया, ले लें? हाँ, अभी तो समय है काफी। चलिए, अगला अध्याय हम लोग ले रहे हैं, भौमासुर का उद्धार और 16,100 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह। पहले इस पे कुछ सांकेतिक रूप से चर्चा कर लें, क्योंकि भागवतम में जो सूत्र छुपे हुए हैं, किस्से कहानी तो हैं, लेकिन किस्से कहानियों के पीछे बहुत महीन महीन सूत्र छुपे हुए हैं। देखिए, भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी है, ये पृथ्वी के पुत्र हैं। तो भौमासुर, इसका यदि संधि विच्छेद यदि हम करें संस्कृत में, तो कौन है भौमासुर? हम हैं या नहीं है भौमासुर? इस भौमासुर के चरित्र को हम घटाएं अपने ऊपर, है ना, तो कितना अंश भौमासुर का हमारे जीवन में है हमें कुछ दिखने लगेगा। भौम असुर, असु का मतलब हमने समझ लिया, जो अपने ही अपने प्राणों से प्यार करे, प्रेम करे। और भौमासुर वो जो शारीरिक सुखों में ही रमण करे, जो शारीरिक सुखों में, भोग ऐश्वर्य में ही रमन करे, जो कि नरकों में ले जाने वाले हैं, वही भौमासुर है और वही नरकासुर है ना। तो भगवान इसका उद्धार करेंगे। तो भौमासुर ने क्या किया? बड़ा बलवान था। परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज भौमासुर को क्यों मारा, है ना, कैसे मारा, वो चरित्र हमारा हमें सुनाइए, इतने ब्याह भगवान के कैसे हुए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भौमासुर ने पृथ्वी में जितने भी राजा थे उन सबको वो हराता, और उनके यहाँ जो सबसे सुंदर स्त्री होती, कन्या होती, उसको हर लाता और अपने अंतःपुर में बंद कर लेता, और भी बढ़िया बढ़िया जो भी वहां पे कोई ऐश्वर्य के सामान होते उनको ले आता। क्यों बंद करता वो बंद, देखिए लोभ जो है ना, लोभ, लोभ लालसा, ये आदमी को कुछ करने नहीं देती, बस चक्री पे चढ़ा देती है ना। तो भौमासुर का भी क्या विचार था? 16,100 कन्याओं को वो ले आया था। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचेंगे तब तक रोज जाता, रोज लाता, रोज जाता। उसका ये था कि मैं एक साथ फिर एक बार सब कन्या रत्नों को उठा लाऊं, फिर एक साथ में विवाह करूंगा। तो भौमासुर के पास वरुण से छत्र जीत लिया, वरुण जी जो देवता है उनका छत्र भी जीत लिया। माता अदिति जो देवताओं की माता है, उनके दोनों कुंडल भी उसने जीत लिए। और मेरु पर्वत पर मणि पर्वत जो देवताओं का स्थान है वो भी उसने जीत लिया। तो देवताओं पे जब इतना बड़ा विपत्ति आई, तो इंद्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, है ना, और उनको कहा कि प्रभु अब हमको बचाओ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इंद्र की ये बात सुनकर गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को लेकर गए हैं। कहाँ गए हैं? जहां उसका राज्य था भौमासुर का। कहाँ था? प्राग ज्योतिषपुर। कहते हैं ये गुवाहाटी या असम, अभी आज के उसमें देखें तो गुवाहाटी असम में इसको बताते हैं। प्राग मतलब पूर्व, पूर्वोत्तर जो भी राज्य है,
और उस समय कहते होंगे कि वो उनको काम राजधानी भी कहा है ना। काम राजधानी जहां पर भोग और ऐश्वर्य की विपुल संपदा है ना। तो उस वहां पे उनकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, प्राग यानी पूरब, है ना। और वहां पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी पहले, ऐसा कहते हैं। ज्योतिष का मतलब नक्षत्र, इसलिए उसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। अब देखिए एक प्यारा सा संकेत है यहाँ पे, बहुत अच्छा, जो सारे इस प्रकरण को देखें तो कुछ समझ में आता है। क्या लिखते हैं सुखदेव जी, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर तो संकेत को समझेंगे। भगवान गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा जी के साथ गए। एक तो वो क्यों गए सत्यभामा जी को लेके, है ना, उसके भी कुछ कारण है, हम देखेंगे आगे, क्योंकि वो कल्प वृक्ष उखाड़ के लाना है। वो नारद जी ने एक बार सत्यभामा जी और रुक्मणी जी में आपस में जो है थोड़ा मन मुटाव करा दिया था। तो भगवान ने उनसे वादा किया सत्यभामा जी से कि कभी, है ना, हमारे साथ चलना। देखो कैसे कैसे हम जाते हैं, हम युद्ध करते हैं, और कभी, है ना, तुमको तो पूरा कल्प, ये पुष्प क्या, तुमको पूरा कल्प वृक्ष ही ले आएंगे। रुक्मणी जी को तो पुष्प मिले हैं, तुमको पूरा वृक्ष ही उखाड़ के ले आएंगे, तो इसलिए वो ले गए हैं उनको। अब देखिए प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। वृत्तांत इन प्लेस ऑफ प्रकरण प्रभु जी, ठीक है, वृत्तांत। हाँ, पहले तो प्राग ज्योतिषपुर के चारों तरफ पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा था, फिर जल से भरी खाई थी, फिर आग या बिजली की दीवार थी, फिर वायु थी, उसके भीतर मुर दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण इस प्राग ज्योतिषपुर में कैसे घुसे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगान्ता शनि भीषणं मुरः सयान उत्तस्थो दैत्यै पंचशिरा जला। वो जो मुर दैत्य अंदर रह रहा है प्राग ज्योतिषपुर में, वो मुर दैत्य, उसके 5 सिर हैं और वो जल के भीतर सो रहा है। देखिए इस पूरे वृत्तांत को हम थोड़ा सा संकेत रूप से समझें। इस मुरदैत्य के भी अंदर जो है वो भौमासुर है, उसके भी और भीतर। तो हम जब भोग ऐश्वर्य में उलझ जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में उलझ जाते हैं, तो भगवान की जो अपरा प्रकृति है, एक एक इंद्रियों की अनंत अनंत इच्छाएं होती हैं। भगवान ने बताया ना 7.4 और 5 में, मेरी एक तो अपरा प्रकृति है जो 8 भेदों वाली है, एक मेरी परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति यानी जीव 8 सर्किल में अपरा प्रकृति से घिरा हुआ रहता है। तो इसको तोड़ना, इस माया को, इस अपरा प्रकृति को कैसे तोड़ा जाए? तो एक संकेत है कि पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा, भगवान ने 5 जन्य शंख बजाकर और इस परकोटे को, इस पूरे जाल को विदीर्ण कर दिया। मानो एक संकेत है कि काम को जीवन से भगाना है। इंद्रिय तृप्ति में जो हमारी रुचि है, इंद्रिय तृप्ति के जो नाना तरह के किले हैं, उनका इलाज करना है। तो पांचजन्य शंख यानी शब्द ब्रह्म की ताकत, नाम जप की ताकत, सत्संग की ताकत, इस श्रवण की ताकत, इसी से वो फूटेगा, इसी से फूटेगा। लगातार 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 सत्संग और श्रवण से वो फूटेगा, क्योंकि इसके तो अनंत सिर है, 5 सिर हैं, 5 सिरों में भी फिर और पता नहीं क्या क्या है। तो मुरदैत्य जाग गया, 5 जन शंख की धुनी सुन के, खूब भगवान में और इसमें लड़ाई हुई है। आखिर में भगवान ने मुरदैत्य का सिर काट दिया, और सिर कटते ही मुरदैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। सिर कटने का मतलब गीता के आधार पर इसका क्या भाव लगा सकते हैं बताइए, कोई बताना चाहे तो भाई। मुरदैत्य कब खत्म हुआ? जब उसका सिर कटा। बाकी भगवान ने उसकी भुजाएं भुजाएं सब दुनिया भर के काटे, जब तक कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब इंद्रिय तृप्ति का जो ये माया जाल है, काम वासना का ये माया जाल है,
ये कब खत्म होगा? श्रवण से तो होगा। श्रवण करते 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 सिर में एक निश्चयात्मक बुद्धि जिस दिन हो जाएगी कि अब हमको इधर नहीं, अब इधर चलना है। आहा, जैसा कि भगवान 2.41 में कहते हैं, चाहे तू कर्म योग कर, चाहे तू ज्ञान योग कर, चाहे तू कोई सा भी योग कर अर्जुन, व्यवसायात्मका बुद्धि रेकः कुरु नंदना, है ना? बहुशाखा ही अनंत बुद्धया व्यवसाय। अर्जुन, तेरी यदि एक बुद्धि नहीं हुई तो फिर ये बुद्धि तेरी अनंत शाखाओं में, अनंत उसमें चली जाएगी। तो भगवान ने सिर काट दिया, मुरदैत्य के प्राण निकल गए। अब मुरदैत्य के जब प्राण निकल गए, सेनापति वगैरह सारी सेना जब नष्ट होने लगी, तो जो नरकासुर यानी भौमासुर था वो आया, गुस्सा होके आया कि अरे, जल के भीतर छुपा हुआ था। तो उसने कहा अच्छा, तुमने जो है हमारी सेना नष्ट कर दी। तो उसने भगवान पर शक्ति चलाई शतग्नि वाली। बड़ा भयंकर दोनों का युद्ध हुआ, वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। आखिर में भगवान ने चक्र से, सुदर्शन चक्र से भौमासुर का भी सिर काट दिया। भगवान ने भौमासुर का अंत कर दिया, नरकासुर का। बड़े प्रसन्न हुए सभी देवता। और अब भौमासुर का जब अंत हुआ तो उनकी जो माता है, जो पृथ्वी देवी है, भगवान की पत्नी ही है ऐसा कह लें, वो जितना भी ऐश्वर्य था उस सबको लेके, देखिए भगवान जो माला पहनते हैं ना, बनमाला, वो भगवान को यही मिली है। हाँ, ये बड़ा भगवान का जो है समझ में नहीं आ सकता हमारे, कि भगवान कहीं से भी रत्न उठा लेते हैं। हम तो समझ रहे हैं नरकासुर है, भौमासुर है। भगवान वहां का भी एक चिन्ह ऐसा धारण करते हैं जिसको हमेशा धारण करते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान के लिए तो दैत्य और देवता उनके दो पुत्र ही हैं, कोई फर्क ही नहीं है। तो माता पृथ्वी देवी आई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला पहना दी। और वो जो दो कुंडल थे, वरुण का छत्र था, महामणि थी, वो सब कुछ जो जो वैसी जो ऐश्वर्यशाली चीजें थी, वो सब उनके चरणों में उनको अर्पण कर दी। और फिर वो पृथ्वी देवी भक्ति भाव से और हृदय से उनकी स्तुति करने लगी, है ना? भगवान की पत्नी ही है। मैं कुछ 3 श्लोक आपको शेयर करना चाह रहा हूं। आइए हम सब बोलें, साथ साथ में बोलें, है ना? बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूं इसको लिंक करने की, देखो शेयर करने की, शायद ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया है। आप साथ बोले इन तीनों श्लोकों को। वैसे स्तुति तो बहुत लंबी है, लेकिन हम सिर्फ 3 श्लोक बोलते हैं। आइए। भूमिरुवाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधरा भक्तेक्षोपात्र रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। न मैं पंकज नाभाय न मैं पंकज मालिने न मैं पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो वो कह रही हैं, हे देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र भी कमल से खिले हुए हैं और शांतिदायक हैं। और आपके चरण कमल भी भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले। बड़ा प्यारा श्लोक है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांते। है ना? हे प्रभु, आप समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। किस किस के? षडैश्वर, 6 ऐश्वर कौन कौन से हैं? धर्म, यश,
संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य और श्री, है ना, इनके भगवान आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी वासुदेव नंदन के रूप में अभी प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसा कह के भगवान जो है वो पृथ्वी पृथ्वी देवी भगवान की खूब अच्छे से स्तुति करती हैं और फिर ये कहती हैं कि प्रभु शरणागत भय भंजन, हम सब डरे हुए हैं। और ये भौमासुर का जो पुत्र है भगदत्त, उसको लेके आती हैं अपने पोते को। ये बड़ा भयभीत हो रहा है, मैं इसको आपके चरण कमलों की शरण में ले आए, तो आप इसकी रक्षा करें और अपना जो कर कमल है वो इसके सिर पर रख दें, क्योंकि आपका जो कर कमल है वो जगत के समस्त तापों को नष्ट करने वाला है। अब भौमासुर का पुत्र है तो भगवान को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए कर कमल? है, असुर का पुत्र है ना। हाँ, भगवान, हाँ, भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, पृथ्वी देवी की स्तुति से प्रसन्न हो गए और भगदत्त को उन्होंने अभयदान दे दिया। फिर भगवान देखिए महल में जाते हैं, महल में जाते हैं अंदर। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षे नरवीरम विमोहिता मनसा बब्बरे भीष्टम पतिम दैवोपसादितम। आहा, भगवान जब अंतःपुर में जाते हैं तो 16,100 जो कन्याएं वहां पे बंदी बना के रखी हुई थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वो करती हैं, उनके अहोभाग्य, वो सब भगवान की अहेतुकी कृपा अपने ऊपर समझकर मन ही मन भगवान को अपना परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लेती है। और क्या कहती हैं कि ये श्री कृष्ण ही, ऐसा निश्चय करती हैं देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो, विधाता हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। अब बताइए भगवान क्या करें भाई, भक्त वत्सल है भगवान तो। हाँ, भगवान तो भक्तों को आनंद देने वाले हैं। भगवान के किसी भी विभाग को काम चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपके चरणों में निवेदन है। क्यों? कि वो तो आत्मा राम है, पूर्णतया संतुष्ट हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं, किसी भी तरह का ऐश्वर्य की अभिलाषा उनको नहीं है। तो बस भगवान तो उन सभी कन्याओं के कल्याणार्थ उनके हृदय की बात सुनकर और उन सबको बड़े इज्जत से और पालकियों में बिठा बिठा के और द्वारका भेज देते हैं। अब भगवान जो है देखिए, देवताओं का चरित्र भी हम देख लें, है ना, हमारे अंदर देवताओं का ये गुण भी विराजमान है। कौन सा? कि अभी भौमासुर नरकासुर के चक्कर में तो सारे देवता इधर उधर घूम रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के पास गए, है ना, कि साहब बचाओ हमको, और भगवान ने उनको सब कुछ दिला दिया वापस। अब भगवान वहां से, अच्छा कोई भगवान ने पारिश्रमिक नहीं लिया है देवताओं से, भगवान वहां से कल्प वृक्ष का पेड़ मांगेंगे, उखाड़ेंगे वैसे तो, पहले मांगते हैं, है ना। तो कितने स्वार्थी होते हैं हम लोग, जो सब कुछ ये हमारे ऊपर ही है ये कथा, हम ऐसा समझा रहे हम तो ऐसा नहीं करते देवता होते, और हम मनुष्य रूप में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ भाई। हमारे तन से, मन से, धन से कोई एक अंश भी हम दें तो बताओ हमें कितनी पीड़ा होती है अंदर से भाई, बहुत पीड़ा होती है। अरे कि ये तो जब सब कुछ देने वाले वो हैं। तो इंद्र जो है, भगवान क्या करते हैं, अब वो हम स्वार्थ पड़ता देखें अपनी कैसे आएगा। तो अब भगवान पहुंच गए सत्यभामा के पास, बड़ा इंद्र ने उनकी पूजा पाठ की और बड़ा उनका आभार जताया। तो तो भगवान ने उनकी माता अदिति के कुंडल उनको दे दिए, लो साहब तुम्हारे कुंडल पकड़ो, कितनी बड़ी बात है, वरुण जी का छत्र दे दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई वो कल्प वृक्ष जो है वो हमारे पत्नी को चाहिए। सत्यभामा जी बैठी थी, सत्यभामा जी ने उनको इशारा किया होगा कि अब तुम सब इतना सब टाइम हो गया, जो हमारा असली जिसके लिए इशारा कर रहे हो वो तो करो पूरा। तो अब भगवान ने पूछा, तो इंद्र जी भी मतलब है ना, देखो आप अब
तो उन्होंने कहा साहब आपकी धर्मपत्नी को चाहिए, तो अब हम भी अपने यहाँ पूछते हैं अपनी धर्मपत्नी से कि भाई देने में क्या है मतलब समझ। तो वो भी पूछने जाते हैं इंद्राणी से। तो कहते हैं कुल मिला के मतलब भगवान को कल्प वृक्ष देने की मना कर दी गई। देखो, तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, है ना। तो भगवान जब चले गरुड़ जी पे, तो कल्प वृक्ष को जड़ समेत ही उखाड़ के चल दिए। और जब देवताओं की सेना कुछ आई, तो गरुड़ जी ने ही उनको ठोक पीट के सब बराबर कर दिया, कुछ नहीं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके और इन्होंने भिक्षा मांगी देवताओं ने, लेकिन जब इनका काम बन गया, इन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई कर ली। सचमुच ये देवता कैसे स्वार्थ परायण हैं। नहो सुराणाम च तमो धिग्गाढ़ताम, धिक्कार है इनकी धनाढ़ता को। यानी धन जो है, ऐश्वर्य जो है, वो भगवान से प्राय हमको दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, 16 कलाओं के स्वामी हैं। ये 16,000 रानियां, ये 16,108 रानियां मानो भगवान की कलाएं ही हैं, भगवान की अंश ही हैं, शक्ति हैं। भगवान अपनी शक्तियों के साथ, जैसे हम अपनी इंद्रियों के साथ खेलते हैं, हाथ पे हाथ लगाते हैं, नाक पे नाक लगाते हैं, आंख पे हाथ लगाते हैं, कुछ भी जैसे हम खेलते हैं, लेकिन हमारे किसी भी अपने अंग को स्पर्श करने से, हाथ लगाने से हमारे मन में कभी भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं होता। ऐसे ही ये विलास है भगवान का। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्रत्येक रानी के पास ऐसी ऐसी दिव्य सामग्री भरी हुई थी कि पूरे विश्व में उसकी कोई तुलना नहीं हो। फिर कम ज्यादा की तो बात ही क्या। और वो भगवान आत्मानंद, आत्मा रूप, है ना, राम रूप होते हुए भी अपनी पत्नियों के साथ, जो कि लक्ष्मी जी की ही अंश स्वरूपा हैं, उनके साथ ऐसे ही विहार कर रहे थे जैसे कि कोई साधारण मनुष्य ग्रस्त धर्म के अनुसार आचरण करता है। और उन पत्नियों की तो बात ही क्या, वो तो मधुर चितवन से, मुस्कुराहट से और भगवान की सेवा करती थी। सुखदेव जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात जो हम सबके लिए ग्रहण करने योग्य है, हम सबके लिए। क्या ये बीमारी सबको है? जिसने गरीबी देखी उसको भी है, जिसने अमीरी देखी उसको भी है। कौन सी बीमारी? देखो, अब मैं बोल दूं क्या भाई, बुरा तो नहीं लगेगा। पैसा बढ़ने पर आदमी, पुरुष या स्त्री, कुछ ऐसे काम जो उसको खुद करने चाहिए उनको भी नहीं करना चाहता, है ना। जैसे नौकर है घर में, कोई बात नहीं, जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सुखदेव जी महाराज जो भगवान की दिनचर्या बता रहे हैं, उनकी पत्नियों की दिनचर्या बता रहे हैं, वो कह रही हैं कि पत्नियों के पास भोग ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब उनके महल में पधारते हैं, तो वो स्वयं अपने हाथों से, दास दासी सेवक बहुत सारे हैं, आदर पूर्वक स्वयं उनको लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पे बैठाती, यानी अपने हाथों से उनकी सेवा करती। ऐसा मैंने देखा है कई माता बहनों को कि वो कितना भी सेवक हो, लेकिन जो भोजन है घर में, जो प्रसाद है, वो अपने हाथों से बना, है ना। ऐसे नहीं कि सब कुछ ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का रस है। अपने हाथ से कुछ सेवा तो, भगवान की तो सेवा चाहे कैसे भी हम स्थिति में हो, भगवान की सेवा तो अपने हाथ से ही हो तो ही बेहतर है। यही इसमें एक छोटा सा संदेश जो है वो छिपा हुआ है। चलिए, अब आप कहें तो ले लें, नहीं थोड़ा सा आगे लें क्या, कि नहीं लें? बिल्कुल लंबा तो है चैप्टर भी। चलिए कल ये लेंगे फिर, आज 11:10 हो गए। बड़ा प्यारा संवाद है, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। गृहस्थी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये स्वीकार करते हैं अगले अध्याय में कि इतने सारे, हाँ, तनाव रहते हैं, दुख रहते हैं, तो उसमें कैसे हर्ष और उल्लास के साथ कुछ, है ना, मंद मंद मुस्कान के साथ रहा जाए, हास प्रयास होना चाहिए। इस बात की पुष्टि और इस बात का तरीका भगवान जो है कल बताएंगे, है ना, अगले अध्याय में। बड़ा प्यारा
बड़ा प्यारा प्रकरण है। भगवान श्री कृष्ण पहली बार इस भागवतम में रुक्मिणी जी को छेड़ते हैं। छेड़ते मतलब उनको पति पत्नी का जो एक हास प्रयास होता है, उस भाव के दर्शन हमें सुखदेव जी महाराज कल यहाँ कराएंगे। बड़ा प्यारा है, तो कल ही इसको देखते हैं। चलिए, हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें 2 मिनट। वैसे तो भागवतम में प्रश्न तो कम बनते हैं, लेकिन फिर भी किसी के मन में हो, कोई टिप्पणी भी हो तो कर सकते हैं। किसी के मन में कोई टिप्पणी की बात हो, कोई बात बताना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो कल फिर हम मिलेंगे 10 बजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंदे भगवान की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलो जगन्नाथ महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल, हरि बोल। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं 10 बजे। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं एक चीज निवेदन कर रहा था, एकादशी कुछ लोग कल भी मना रहे हैं और कुछ जो है परसों भी मना रहे हैं। ये संधि काल का जब समय होता है तब ऐसा होता है। पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। वैसे तो उत्तर काल की जो एकादशी है वो मनानी चाहिए, ये एक रिजल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रविवार को जो मनाने वाले हैं अपने गुरु, अपने संप्रदाय या अपने उस हिसाब से मनानी चाहिए। इसमें कोई भेद वाला नहीं है। हम लोग राधा गोविंद देव जी का जो पत्रा है उस हिसाब से मनाते हैं। वो सोमवार को मना रहे हैं, हम भी सोमवार को मना रहे हैं। कोई सोमवार को, कोई निम्बार्क संप्रदाय के हैं उनकी भी सोमवार को है ना। तो इस तरह से आप मना सकते हैं। प्रदीप शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। अनम्यूट करें प्रदीप जी। प्रदीप शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, कर रहा हूँ सर। जी हरे सर। कृष्ण। हरे मेरा कृष्णा। मेरा एक निवेदन था सर। आपकी वीडियो है? हाँ हाँ, मेरा एक निवेदन है आपसे जी जी कि जो प्रभु। गीता में जो आखिरी में वो गीता रहस्य है, जो बुक आप हम्म। लोगों ने भेजी है उसमें गीता रहस्य, जी। उसमें अगर एक आपका हो जाए तो बड़ा अति उत्तम। या है क्या ऑलरेडी गीता गीता रहस्य रहस्य? पे, गीता रहस्य पे चर्चा हो जाए एक दिन, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, अगर आपका पहले से है क्या कोई, नहीं, गीता रहस्य पे तो नहीं है अलग से। तो अगर हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए सब। चलिए करेंगे कोशिश साहब, गीता रहस्य पे एक दिन धन्यवाद ले सर। लेंगे, है ना। हरे धन्यवाद कृष्ण, सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप एकादशी अपने अपने हिसाब से मना लें, है ना साहब। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।